एप्पल मोस्ट सक्सेसफुल अमेरिकन कंपनी जो जानी जाती है अपने कस्टमर्स की लॉयल्टी के लिए और दुनिया की बेहतरीन डिवाइसेस बनाने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट में एप्पल एक $1 ट्रिलियन कंपनी बन गई है और दूसरी ही साइड एप्पल करीब 22 साल पहले बैंकरप्ट होने की सिचुएशन पे थी। उस टाइम स्टीव जॉब्स नहीं थे जिसने कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचाया, बल्कि एक दूसरी कंपनी फरिश्ता बन के आई, माइक्रोसॉफ्ट। 1997 में एप्पल एक बहुत ही डिफरेंट कंपनी थी। वो स्मार्टफोन्स नहीं बेचते थे और उन्होंने कोई इन्वेंशन भी नहीं की थी और वो बेच रहे थे कंप्यूटर्स। उस टाइम एप्पल एक कंप्यूटर कंपनी थी जो कि कंपनी के नेम से ही पता चलता था। उस टाइम एप्पल कंपनी का नाम था एप्पल कंप्यूटर्स, लेकिन कंपनी चल रही थी लॉस में। एप्पल के कंप्यूटर्स बहुत महंगे थे, उनको मार्जिन तो अच्छा मिलता था बट शेयर की वैल्यू बहुत कम हो रही थी। एप्पल ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को दूसरी कंपनीज को देने के लिए इनकार कर दिया था, तो और कोई चॉइस नहीं थी और दूसरे प्लेयर्स भी मार्केट में थे जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट। एक बात तो कन्फर्म थी कि 1990 में मेजॉरिटी ऑफ कंप्यूटर्स कमर्शियल यूज के लिए खरीदे जाते थे। कंप्यूटर्स का यूज होता था अगर उसमें यूज करने वाला प्रोग्राम है, अगर प्रोग्राम इंस्टॉल्ड नहीं होता तो कंप्यूटर्स कंपनीज के लिए यूजलेस था। 1997 में माइक्रोसॉफ्ट के पास मार्केट के 90% शेयर थे और ऑलमोस्ट सभी सॉफ्टवेयर विंडोज में यूज होने के लिए बनाए जाते थे। सभी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को सोचना पड़ता था कि वो अब विंडोज के लिए सॉफ्टवेयर बनाएं या फिर एप्पल के लिए। उस टाइम देखा जाए तो स्टीव जॉब्स भी कंपनी का पार्ट नहीं था, क्योंकि 1985 में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे कंपनी से बाहर कर दिया था। 1997 में सिचुएशन कुछ और थी और कंपनी की शेयर लगातार कम हो रही थी। काफी सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टीव जॉब्स को दोबारा बुलाया। फरवरी में स्टीव जॉब्स ने दोबारा स्टार्ट किया, बट उस टाइम एप्पल कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही बुरी थी। उनके पास कुछ भी परचेज करने के लिए पैसे भी नहीं थे। स्टीव जॉब्स को कंपनी के सिर्फ 1.5% शेयर मिले, जो कि 1.5 मिलियन के करीब थे, लेकिन ये भी काफी नहीं थे। महीने के एंड तक एप्पल के पास सिर्फ 90 दिनों के लिए ही कैश बचा था। एप्पल अब $3 बिलियन की कंपनी रह चुकी थी और एक ही साल में $1 बिलियन से भी ज्यादा कमा चुके थे। लेकिन 1997 को स्टीव जॉब्स ने एक अनाउंसमेंट की जिसने सबको हैरान कर दिया। स्टीव जॉब्स ने अनाउंस किया कि उनकी सबसे पहली पार्टनरशिप होने जा रही है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। लोगों को बहुत हैरानी हुई कि एप्पल के सबसे बड़े कंपटीटर के साथ पार्टनरशिप कैसे हो सकती है। अनाउंसमेंट के बाद माहौल और भी शांत हो गया। स्टीव जॉब्स ने कहा कि एप्पल इंटरनेट एक्सप्लोरर को डिफॉल्ट ब्राउज़र बनाएगा। स्पीच ऐसे लगी रही थी जैसे कि सरेंडर स्टेटमेंट हो। उसने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट एप्पल में इन्वेस्ट कर रहा है और $150 मिलियन के शेयर खरीद रहा है, जो कि नॉन वोटिंग शेयर होंगे। नॉन वोटिंग शेयर का मतलब वो एप्पल के ओनर नहीं बन रहे, लेकिन बस फंडिंग कर रहे हैं। उसके बाद अनाउंसमेंट हुई कि मैकिन्टोश में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिया जाएगा, जो कि अगले 5 साल तक होगा। जो भी सॉफ्टवेयर इशू था वो बिल गेट्स के द्वारा सॉल्व कर लिया गया। कोई भी एप्पल का कंप्यूटर नहीं खरीदता अगर उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं होता, लेकिन बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिया शेयर्स के बदले, जो उसने मार्केट प्राइस पे दिए थे। अब सोचने वाली बात ये थी कि बिल गेट्स ने ये सब क्यों किया, एप्पल को क्यों बचाया, तो बिल गेट्स ने इतनी हमदर्दी क्यों दिखाई। बैक चलते हैं जब बिल गेट्स की मार्केट में बहुत ही नेगेटिव रेपुटेशन थी। वो ज़्यादा काइंड नहीं थे और एक कट थ्रोट बिजनेसमैन थे जो कुछ भी कर सकते थे इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए। और माइक्रोसॉफ्ट बहुत सक्सेसफुल भी था। वो इतने सक्सेसफुल थे, एंटी ट्रस्ट लेटर्स की अटेंशन उसकी तरफ बनी रहती थी। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस 1993 से उसके अगेंस्ट केस प्रिपेयर कर रहा था और बिल गेट्स नहीं चाहता था कि कंपनी बंद हो। तो माइक्रोसॉफ्ट के पास एक ही तरीका था कि शो किया जाए कि कंपनी अपने कंपटीटर्स को भी मौका देती है ग्रो करने का, और माइक्रोसॉफ्ट पूरी तरह मोनोपोली में नहीं है। पार्टनरशिप को 6 ही महीने हुए थे कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बिल गेट्स को समन भेजा। माइक्रोसॉफ्ट पर इल्जाम लगा था मोनोपोली को लेके कि वो मार्केट में बिजनेस सही तरीके से नहीं कर रहे। गवर्नमेंट को लगता था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरनेट ब्राउजर पे अपनी मोनोपोली बना रहा है। उसके बाद काफी सारे एप्स और सॉफ्टवेयर्स पे माइक्रोसॉफ्ट ने कंट्रोल खो दिया। माइक्रोसॉफ्ट को बेनिफिट हुआ, उसने अपने सबसे बड़े कंपटीटर्स एप्पल की हेल्प की और 2001 में केस वापस ले लिया गया। माइक्रोसॉफ्ट को थोड़ी सी पनिशमेंट भी दी गई थी। तो अब एप्पल के शेयर्स का क्या हुआ जो बिल गेट्स के पास थे। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना फर्ज पूरा किया और केस के बाद बिल गेट्स ने नॉन वोटिंग शेयर को रेगुलर शेयर में कन्वर्ट कर दिया। उसने 18.2 मिलियन शेयर 2003 में सेल कर दिए। उसके बाद एप्पल के शेयर्स बढ़ने स्टार्ट हो गए और 18.2 मिलियन शेयर की वैल्यू आज 250 मिलियन से भी ज्यादा है। तो बिल गेट्स ने शायद अपने कुछ $1 मिलियन तो खो दिए, लेकिन शायद उसको इस बात का अफसोस बिल्कुल भी नहीं होगा। एप्पल को बिजनेस ट्रैक पे लाने के लिए हेल्प की जरूरत थी और बिल गेट्स को अपनी रेपुटेशन भी ठीक करनी थी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।